नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा वर्ग 3 की सिलेक्शन परीक्षा हेतु रूल बुक जारी कर दी गई है। तो आइए हम देख लेते हैं रूल बुक में क्या क्या है। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ये रूल बुक जारी की गई है। तो वर्ग 3 वालों के लिए बहुत बहुत खुशखबरी है, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा। तो स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग ये संयुक्त परीक्षा है। तो चयन परीक्षा ये ली जा रही है। तो हम देख लेते हैं इसकी आवेदन परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 18/7/2000 प्रारंभिक तिथि 18/7/2025 से ये आवेदन डलना प्रारंभ हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 1/8/2025 रहेगी। आवेदन पत्र संशोधित करने की तिथि 18/7 से 6/8/2025 तक रहेगी और इनका शुल्क लगेगा 500 रुपये अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए और 250 रुपये पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा EWS आदि वर्ग के लिए 250 रुपये का। और केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 18 अगस्त तक इसको रविवार में से ये परीक्षा संभावित तिथि है और परीक्षा तिथि परीक्षा की पाली प्रथम व द्वितीय होगी। ऐसे ही अभ्यर्थियों के लिए टाइम रहेगा इनका। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय 8:30 से 10 बजे तक रहेगा और ये संचालित होती रहेंगी। तो आगे चलते हैं हम शैक्षणिक योग्यता के बारे में देख लेते हैं। अध्याय 1 मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग विभागीय नियम प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी विभागीय नियम के आधार पर आरक्षण तालिका इस संबंध में है। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो इसके बारे में देखते हैं। पद का विवरण, प्राथमिक शिक्षक पदों की श्रेणी, द्वितीय तृतीय श्रेणी, आवेदन पत्र, निर्देश पुस्तिका कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगी। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित अर्हताएं धारित करना अनिवार्य होगा। तो ये जो दिया है इसको ये आगे पढ़ लेते हैं। पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 अथवा 24 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ध पाए गए अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित होंगे। प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 एवं समय पर संशोधित नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थी धारित करना अनिवार्य होगा। कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष कम से कम 45। अब दूसरा देखते हैं। कम से कम 45% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष NCTE विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए अथवा स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। नोट: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में अर्धतम 5% अंकों की छूट दी जाएगी। अनुसूची उपाधि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान से ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र शासन द्वारा अविवाहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण। तो ये आप इसमें अधिकतम आयु सीमा है 21 वर्ष। अब इसका आगे का देख लेते हैं।
इसमें परिवीक्षा एवं वेतन अवधि क्या रहे, वेतन का क्या रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा विभाग शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 समय समय पर यथा संशोधित नियम तथा इन नियमों में संशोधन अधिसूचना 24/12/19 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगी। प्राथमिक शिक्षक की न्यूनतम वेतन ₹25,300, महंगाई भत्ता परिवीक्षा अवधि में भर्ती नियम 2018 के उप नियम 13 के अनुसार वेतन देय होगा। तो इसमें 25,000 के समथिंग आपको वेतन मिलेगा। शिक्षक चयन परीक्षा में अर्ध होने के लिए प्रवर्गाकार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। तो अनुसूचित प्राथमिक शिक्षा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति के लिए होगा 40%, अन्य वर्ग के लिए होगा आपका 50%। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा पूर्व आवेदन पत्रों की जांच नहीं की जाएगी, अतः परीक्षा के लिए बुलाए जाने का आशय यह नहीं होगा कि आपकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से मान्य कर ली जाएगी। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं वीडियो। स्कूल शिक्षा विभाग 10,150 पदों पर लगभग ये भर्ती होना है। ये रोस्टर है जिसमें पदों का विवरण दिया गया है, कहाँ किस श्रेणी में कितने पद हैं। तो सीधी भर्ती हेतु नवीन पद प्राथमिक शिक्षक, अतिथि शिक्षक प्रवर्ग 4,060 पद कोड रहेगा इसका 1 में। तो ये पदों की श्रेणी के लिए कुछ दिया गया है, जो कैसा उन्होंने रोस्टर तैयार किया है ये आप देख सकते हैं। अब प्राथमिक शिक्षक हेतु कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण क्या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष, ये अभी पढ़ा था तो ये वही योग्यताएं रहेंगी। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान हेतु अब इसमें आयु की गणना देख लेते हैं। न्यूनतम 21 वर्ष है, पुरुष आवेदकों के लिए अधिकतम 40 वर्ष रहेगी और अतिथि शिक्षक जो हैं उनको 49 वर्ष का इस तक दिया गया है। मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला आवेदक को 45, अनारक्षित वर्ग और पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक के लिए आपके 45 वर्ष अधिकतम रहेगा। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जन 45 से इसमें 54 वर्ष तक दिया गया। मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी दिव्यांगजन आवेदकों के लिए 45 से 54 वर्ष तक का इसमें दिया गया। जो अतिथि और हैं उनके लिए भी 200 दिवस का कार्य अनिवार्य माना गया है। इसमें लिखा है अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया हो, उनकी अधिकतम आयु के बारे में ये दिया गया 49, 54, 54, 54। ये तो सारा नियम है। अब ये प्राथमिक शिक्षक के लिए 25,300 महंगाई भत्ता सहित 18 के नियम उपनियम 14 के अनुसार वेतन देय होगा। प्राथमिक शिक्षक की प्राथमिक विज्ञान विषय के लिए 40% और 50% न्यूनतम चयन परीक्षा में इनको अनिवार्य लाना होगा। तो इन्होंने पदों को बांटा है। तो प्राथमिक शिक्षक सीधी भर्ती बैकलॉग पदों की संख्या में 1523 अनुसूचित जनजाति ST प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है और सीधी भर्ती के पदों की संख्या नील है इसमें और कुल रिक्त पद हैं 1523। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए 1087 पद हैं और जिसमें सीधी भर्ती के लिए 229 पद हैं, ऐसे 1416 पद हैं। कुल योग 39 पद हैं इसमें। ये मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक विज्ञान शिक्षक के रिक्त पदों का आरक्षित तालिका के साथ ये तालिका दी गई है। इसमें आप पद देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं इस PDF को ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा।
अब परीक्षा कैसे होगी? परीक्षा के लिए 3 घंटे की अवधि, प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे। 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के लिए प्रश्न पत्र 50 दिए जाएंगे। 2 घंटे की अवधि के लिए प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट दिए जाएंगे और 1.5 घंटे की अवधि के लिए प्रश्न पत्र के लिए 30 मिनट दिए जाएंगे। तो यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसके निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के लिए 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 15 अंक रहेंगे। अंग्रेजी भाषा के लिए 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल अंक 15 रहेंगे। गणित के लिए 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंक रहेंगे। विज्ञान विषय के लिए 30 अंक पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक रहेंगे। सामाजिक विज्ञान के लिए 20 अंक मिलेंगे और 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा कुल 100 प्रश्न कुल रहेंगे। तो साथियों, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट कीजिए, और जहां आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक हल्का सा प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए। साथियों, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय, जय माता दी।